एक बात सीधा सुन लो, जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ वो कंफर्ट जोन वाली मोटिवेशन नहीं है। ये एक ऑर्डर है। किसी की जरूरत नहीं है तुम्हें, इसको हल्के में मत लेना। जब तुम चाहो तब तुम्हारा मूड चेंज हो जाता है। जब तुम्हारा मूड चेंज होता है तब तुम डिसीजन चेंज करते हो, और जब डिसीजन चेंज करते हो तब जिंदगी चेंज होती है। अब सोचो, अगर तुम हर बार किसी की परमिशन, किसी का अप्रूवल, किसी की सिंपैथी पे खड़े रहोगे तो तुम कभी किंग नहीं बनोगे। किंग वो होता है जो अकेला चल के रास्ता बना लेता है। आज से जो रूल है वो सिंपल है, तुम अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट हो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सही काम करोगे तो लोग तुम्हें खुद ढूंढेंगे, और अगर तुम अभी भी किसी के पीछे भागते रहोगे तो तुम सिर्फ उन लोगों का बैकग्राउंड म्यूजिक बन के रह जाओगे। अब डिसाइड करो, क्या तुम बैकग्राउंड रहना चाहते हो या सेंटर स्टेज पे खड़े होकर सब कुछ तोड़ना चाहते हो। या तुम पावरफुल बनो या फिर एक एक्सक्यूज कलेक्शन करते रहो। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 3 ऐसे ब्रूटल स्टेप बताऊंगा जिससे आपको ये प्रूफ हो जाएगा यू डोंट नीड एनीबॉडी। इसलिए वीडियो का एक भी स्टेप मिस मत करना। स्टेप नंबर 1, लोन वुल्फ मेंटालिटी। लोन वुल्फ का मतलब ड्रामा नहीं है, मतलब अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करना है। जब तुम अकेले खड़े होते हो तो तुम्हें अपने डिसीजंस का टेस्ट मिलता है बिना किसी फिल्टर के। लोग जो क्राउड में रहते हैं वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। लोन वुल्फ वो होता है जो सिर्फ अप्लॉज के लिए नहीं झुकता, वो एक्शन से बोलता है। तुम्हारा काम अब सिंपल है, खुद से प्रॉमिस करो कि तुम किसी की वैलिडेशन के बिना काम करोगे। जब तुम्हारा काम सॉलिड होगा तुम्हें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अकेले होने का मतलब अकेला फील करना नहीं, मतलब इंटरनल आयरन जो ब्रेक नहीं होता। जब तुम इस मेंटालिटी को अडॉप्ट करोगे लोग तुम्हें अलग नजर से देखना स्टार्ट कर देंगे। रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक आएगा, सिंपैथी खत्म हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, ब्रेक द चेन्स। ये दुनिया एक्सपेक्टेशन से भरी है और एक्सपेक्टेशंस चेन्स बन जाती है। तुम हर रोज अनकॉन्शियस रूल फॉलो करते हो, ये करोगे तो लोग खुश हो जाएंगे, वो बोलो तो एक्सेप्ट कर लो, इसीलिए बिहेव करो। ब्रेक द चैन तोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम रूड बनो, मतलब तुम अपने डिसीजंस खुद लो, अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करो, किसी के मूड से अपना दिन मत क्लिप करो। जब तुम अपनी स्टैंडर्ड रेस करोगे दुनिया एडजस्ट करेगी, लोग तुमसे हटेंगे या जुड़ेंगे। जो जेन्युइन है वो रहेगा, बाकी भाग जाएंगे, और ये जो भाग गए उनका कोई केस है ही नहीं। तुम्हें उनके लिए चेंज होने का कोई हक नहीं है। तुम अपने रूल्स बनाओ, अपने लेवल सेट करो, और उससे नीचे किसी को भी अलाउ मत करो। चेन्स ब्रोकन इज इक्वल टू फ्रीडम टू बिल्ड विदाउट interruptions। स्टेप नंबर 3, बिकम द सोर्स। सबसे बड़ी कमजोरी होती है जब तुम एक्सटर्नल से एनर्जी एक्सपेक्ट करते हो। अब इसका उल्टा सोचो, क्या होगा अगर तुम खुद ही सोर्स बन जाओ। सोर्स बनना मतलब सिंपल है, तुम अपनी वैल्यू प्रोड्यूस करोगे स्किल, एटीट्यूड, रिजल्ट से। ये 3 चीजें ही तुम्हें सोर्स बनाती है। जब तुम इन पे काम करोगे लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ना कि क्योंकि तुम उनसे कुछ मांग रहे हो, बल्कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए। और जब लोग तुमसे चाहेंगे तब तुम्हारी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, तब तुम नीडी नहीं नेसेसरी बन जाओगे। नेसेसरी बनने का शॉर्टकट नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंट काम, डिसिप्लिन और कैलकुलेटेड लोनलीनेस, मतलब डिलिबरेट फोकस चाहिए। जब तुम हर दिन अपने काम से प्रूफ दोगे दुनिया तुम्हें ऑटोमेटिक वैल्यू देगी। एक लाइन याद रखना और सुबह मिरर में बोलना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, पर इसका मतलब यह है कि दुनिया को तुम्हारी जरूरत पड़नी चाहिए। ना सिंपैथी, ना परमिशन, सिर्फ रिस्पेक्ट। अब जाओ अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ कि लोग तुम पे डिपेंड करने लगे, क्योंकि जब तुम स्ट्रांग बनोगे तभी दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। किसी की जरूरत नहीं है तुम्हें, अब प्रूव कर दो। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना, अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना या ना करना ये आपके ऊपर है।